नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज हम बात करेंगे रुपए की, रुपए और डॉलर की, रुपए और रिजर्व बैंक की। लेकिन उससे पहले आपको मैं याद दिला दूं कि ख़ास तौर पर बिजतक ऐप के यूज़र्स के लिए 5 पैसा लाया है एक स्पेशल ऑफ़र। उसके लिए आपको 5 पैसा ऐप डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसके साथ आपको इस्तेमाल करना है एक कूपन कोड है LT150, LT150, जिससे आपको मिलेंगे एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा से आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में और IPOs में निवेश कर सकते हैं, और वो भी 0% ब्रोकरेज और सिर्फ 20 रुपए पर ऑर्डर पर। तो फिर अब देर किस बात की, डाउनलोड कर लीजिए 5 पैसा ऐप और शुरू कर दीजिए अपना निवेश का सफ़र। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। नियम और कायदे पढ़ना याद रखिएगा। और अब बात करते हैं रुपए और डॉलर की। डॉलर के मुकाबले रुपया आज एक नए रिकॉर्ड पे पहुंच गया है। आधिकारिक जो आंकड़ा है बाजार बंद होने का वो 79.90 का है, लेकिन अगर आप इस वक्त ऑनलाइन देखें कि $1 कितने रुपए का मिल रहा है, तो वो 80 रुपए को पार कर चुका है अपने लेन देन में। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो आप खर्च करते हैं, जिन पर जो विदेश से आने वाली चीज़ें हैं, वो आपके लिए महंगी होने वाली हैं। कंज्यूमर्स को इसका नुकसान हो सकता है। और इसी तरह तमाम ऐसे लोगों को जो विदेश से चीज़ें ले रहे हैं या यहाँ से विदेश जाकर खर्चा कर रहे हैं, उनके लिए बुरी खबर है। जो लोग विदेश से पैसा कमा रहे हैं, यानी डॉलर में जिनकी कमाई हो रही है, उनके लिए अच्छी खबर है। एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर है। तमाम बिरादरी, इससे एक्सपोर्ट को लाभ होता है, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन ये हुआ क्यों है? क्योंकि लगातार भारत से डॉलर या विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है और उसका परिमाण, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये वजह है कि डॉलर लगातार महंगा हो रहा है। जिस वक्त लोग डॉलर बाहर ले जा रहे होते हैं, उनको रुपया दे के डॉलर लेना होता है। बाज़ार में डॉलर की मांग बढ़ती है और उससे डॉलर का दाम बढ़ता है, रुपए का दाम गिरता है। आपको पता है अमेरिका में नोट छापने का कार्यक्रम बंद हो चुका है। आजकल नोट जमा किए जा रहे हैं। रिज़र्व बैंक ने, उनके फेडरल रिज़र्व ने जितना पैसा बाज़ार में छोड़ा था, अब वो उसे वापस खींचने में लगा है। और इसीलिए दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी जो पैसा अमेरिका से निकला हुआ था, वो वहाँ वापस पहुँच रहा है। अब ऐसे में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो भी गिर रहा है। वो भी एक चिंता के कारण है। भारत क्योंकि एक ऐसा देश है जो आयात ज़्यादा करता है, निर्यात कम करता है, इसलिए उसके लिए थोड़ा चिंताजनक है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार कम हो। हालांकि डॉलर के मुकाबले रुपया गिरने का ये मतलब नहीं मानना चाहिए। बहुत से लोग इस बात पे डिबेट करेंगे, बहुत से लोग इस बात पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भारत का रुपया कमज़ोर हो रहा है और ये बड़ी चिंता की, संकट की स्थिति है। लेकिन सच बात यह है कि सिर्फ रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है। दुनिया की ज़्यादातर करेंसीज इस वक्त डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रही हैं, और वजह मैंने आपको बताया। दुनिया भर से डॉलर खींचकर वापस अमेरिका में ले जाया जा रहा है। अमेरिका अपना पैसा वापस खींच रहा है। इस वजह से दुनिया की ज़्यादातर करेंसीज डिप्रिशिएट हो रही हैं। इनमें ब्रिटेन की करेंसी भी शामिल है, यूरोप की यूरो भी शामिल है। तमाम ऐसे देश हैं जिनकी करेंसी गिर रही है। ऐसे में भारत का रुपया भी गिर रहा है। लेकिन अब ये देखेंगे भाई बाकी शहर के सबके लड़के भी फेल हो गए, इसलिए हमारा बच्चा भी फेल हो गया, तो इससे हमारी चिंता तो कम होती नहीं है। तो चिंता का इलाज क्या हो रहा है? रिजर्व बैंक ने एक इलाज किया है कि रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा का, विदेशी लेन देन का काम अब रुपए में करने की छूट दे दी है। अभी 2 दिन पहले उसका ऐलान आया है। और जानकारों का कहना है कि इसकी वजह से भारत का डॉलर में होने वाला बहुत सारा खर्चा बच सकता है। 26 अरब डॉलर की बचत हो सकती है अगर ये जो प्लान है रिजर्व बैंक का, ये पूरी तरह लागू हो गया। तो 26 अरब डॉलर अगर आपके साल में बचते हैं, तो उससे ये दबाव जो पड़ रहा है अभी, हालांकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अच्छा भला है, लेकिन फिर भी चिंता करने की स्थिति आ जाए, इससे पहले इंतज़ाम कर लेना बेहतर होता है। जो रिजर्व बैंक ने किया है कि रिजर्व बैंक ने अब यह किया है कि अगर आप रुपए में भुगतान करेंगे, ये पहले एक बार हो चुका है। ईरान पर जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे थे, तब भारत और ईरान के बीच में लेन देन का सौदा हुआ कि अब रुपए में लेन देन होगा। ये उन देशों के साथ हमारा रिश्ता चल सकता है जिनके साथ हमारे सीधे संबंध हैं, जिनके साथ हमारा, वो हमसे कुछ खरीदते हैं, हम उनसे कुछ खरीदते हैं।
और आप अगर रुपए में उन्हें भुगतान करेंगे तो बदले में वो रुपया देकर यहाँ से कुछ और सामान खरीद सकते हैं। सीधी तरह इसको बार्टर या लेन देन का सिद्धांत कहें, आपस में सामान बदलने का सिद्धांत, वो ज़्यादा मुफीद होता है। लेकिन अभी तक ये सारा कारोबार डॉलर में होता था, इस वजह से डॉलर बहुत महत्वपूर्ण करेंसी थी। अभी अगर वो रुपए में चलने लगेगा, उसमें जितना हिस्सा अंत में डेफिसिट बचे कि भाई इतने पैसे इनको ज़्यादा देने हैं, वो पैसा कोई आदमी रुपए से डॉलर में कन्वर्ट करा ले कोई देश और वो ले जाए, तो पूरा डॉलर जाने के बजाय एक छोटा हिस्सा डॉलर में जाएगा, जिससे भारत के रिजर्व बैंक भंडार में एक बड़ी बचत होने की संभावना दिखती है। अब सवाल यह है कि वो कौन से देश हैं और क्यों वो भारत के साथ ये लेन देन करना सही समझेंगे। तो आप देखिए, सिर्फ इंडोनेशिया, चीन और मलेशिया 3 ऐसे देश हैं अभी तक के जो पिछले आंकड़े हैं उनमें, जिनकी करेंसी डॉलर के मुकाबले गिरी है, लेकिन भारतीय रुपए के मुकाबले कम गिरी है। इसके सामने थाईलैंड, फिलीपींस, कोरिया और ब्रिटेन, यूरोप और रूस वो देश हैं जिनकी करेंसी भारतीय रुपए के मुकाबले भी ज़्यादा गिरी है। भारत का रुपया जितना गिरा है उससे ज़्यादा इन देशों की करेंसी गिर चुकी है। और श्रीलंका का तो इस समय बात करना बेकार है। श्रीलंका की करेंसी 83% गिरी हुई है, जो आंकड़ा मेरे सामने है उसमें। तो अब अगर इन सारे देशों को ये दबाव महसूस हो रहा है, तो जैसे हमारे देश में लोग सोच रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही विचार इन देशों में भी चल रहा होगा कि हम भाई डॉलर का लेन देन अगर कम करें, डॉलर के बदले किसी और चीज़ में हम लेन देन करना शुरू कर दें, तो इससे हमारी बचत हो सकती है। तो ये एक तरह से दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। इसलिए रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि काफ़ी बड़ा जो विदेश व्यापार है वो इसमें कन्वर्ट हो सकता है और इससे भारत को सहारा मिल सकता है। भले ही रुपया अपने जो अंतर्राष्ट्रीय कारण हैं उनकी वजह से गिरता रहे, लेकिन इसकी वजह से आपके विदेशी मुद्रा भंडार पे जितना बड़ा झटका आना था वो शायद ना आए। और दूसरी इसके साथ जो अच्छी खबर आ रही है, जबकि ये खबर जो है इसमें ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि अब तक जब से यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई है तब से अब तक रुपया 26 बार नया लो बना चुका है। 26 नए रिकॉर्ड गिरावट के उसने बनाए तब से अब तक। लेकिन अब जो ताज़ा खबर है वो ये भी है कि क्रूड का दाम, कच्चे तेल का दाम पहली बार वहाँ वापस पहुँच गया है जहाँ वो यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले था। यानी कच्चे तेल का कारोबार एक तरह से ठंडा हो रहा है, कच्चे तेल का भाव ठंडा हो रहा है और इसकी वजह चिंताजनक हो सकती है। माना जा रहा है कि दुनिया भर की इकोनॉमी में रिसेशन जैसा, मंदी जैसा जो दबाव आ रहा है, उसकी वजह से भी कच्चे तेल की मांग गिर गई है, जिसके कारण रूस से जो सप्लाई में रुकावट आ रही है उसका असर अब उस पर महंगाई के तौर पे पड़ना बंद हो गया है। तो ये परिस्थिति कितनी चिंताजनक होगी अभी कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कदम जो उठाया है वो उसको इस परिस्थिति से कुछ राहत ज़रूर देगा। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।